नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज के अंदर। प्रोग्राम्स को पसंद करने के लिए शुक्रिया। भारत में तो आजकल रील्स बनाने का बड़ा शौक है साहब, और कुछ ज्यादा ही शौक है। सड़क पे लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं सड़क पर, कहीं गली मोहल्ले में, कहीं किसी पहाड़ पर, किसी कहीं भी कोई जगह मिल जाए साहब, रील बनाने को बहुत तैयार है। अब जैसे रील बनाने में यहाँ चाहने वाले हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर भी चाहने वाले हैं साहब। और वो पाकिस्तान के जो हमारे भाई-बहन हैं, वो भी ऐसी रील बनाते हैं, और ख़ास तौर से उसमें एक टॉपिक बड़ा आ जाता है। एक तो हिंदुस्तानी फ़िल्मों का बड़ा टॉपिक आता है, और एक हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट है उसका भी आ जाता है, और क्रिकेट के ऊपर भी ज़रूर आता है साहब। तो अब कई तो रील्स वाले ऐसे हैं पाकिस्तान में जो मतलब इंडिया की रोटी खा रहे हैं। अब उनके सवालात जवाब वो भी बड़े मज़ेदार होते हैं। जैसे कि कोई भी एक आ जाएगा, निकल के लड़का आएगा वहाँ पर, हाँ जी भाई, इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक टोन है पाकिस्तान की, बड़ी टिपिकल टोन है, उसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है, और वो अधिकतर आपको क्या कहते हैं ना कि पंजाबी टाइप की टोन होती है वो, तो मज़ा आता है सुन के उसको। हाँ भाई, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? ओ भाईजान, इंडिया की नई फ़िल्म आई है, ट्रेलर देखा? अरे बिलाल भाई, ट्रेलर क्या देखा, हमारी तो रूह काँप गई। इंडिया वाले ट्रेलर में इतनी गाड़ियाँ उड़ा देते हैं जितना हमारे पूरे लाहौर का बजट नहीं है। हमारे यहाँ तो हीरो-हीरोइन अभी तक पेड़ के पीछे भाग रहे हैं। कहता अच्छा, अच्छा। वैसे इंडिया का आपको कौन-सा एक्टर पसंद है जी? ओ भाईजान, शाहरुख खान क्या बंदा है यार! जो अपनी बाहें फैलाता है, तो ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान का कर्ज़ा माफ़ करने आया है। और हमारी एक्टर को देखो, जब बाहें फैलाते हैं, तो ऐसा लगता है उन्हें बस रोकनी होती है। कहता है और सलमान भाई, अरे बॉडी देखो, बॉडी उसकी। सलमान भाई अगर हमारे यहाँ आ जाए, तो आधे से ज़्यादा आटे की किल्लत उनकी बॉडी देखकर खत्म हो जाए। इतनी एनर्जी है उस बंदे के अंदर। तो पसंदीदा टॉपिक क्या है इंडियन मूवीज का वहां पर, कि कोई ट्रेलर आ गया, कि पठान फिल्म का ट्रेलर आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इंडिया में पठान या जवान का ट्रेलर आया, आपने देखा, कैसा लगा? वल्ला भाई, ट्रेलर क्या था? पूरा एटम बम था ये तो। हमारे यहाँ तो पूरी फिल्म में जितना बारूद नहीं होता, उसके ट्रेलर में शाहरुख भाई अकेले फूंक देते हैं। फिर कहते हैं, यार सच बोलूं, हमारे एक्टर तो बस रोने धोने वाले ड्रामे कर सकते हैं। सलमान भाई शर्ट उतारते हो, थिएटर में सीटी बजती है। हमारे वाले शर्ट उतारेंगे तो लोग पूछेंगे, भाई खैरियत, कोई बीमारी है क्या? इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? और फिर आजकल वहां पर ना, ये साउथ इंडियन जो हमारे हीरोज है ना, रामचरण, अल्लू अर्जुन, इनका बड़ा क्रेज है साहब। और इनके जो डांस वांस आते हैं ना, चिकरी चिकरी और बहुत सारे गाने हैं। फिर कोई ये रील वाला आएगा, किसी लड़की को रोक लेगा, कहता है, वो रामचरण का नया गाना सुना आपने, वो चिकरी चिकरी? कहता है, हाय अल्लाह, रामचरण क्या डांस करता है! वो लड़का जब अपनी कमर ऐसे हिलाता है ना, तो कसम से हमारे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। तो साउथ इंडियन जो है, ये सारे के सारे एक्टर्स का ना बुखार जो है ना, हमारी सरहद पार भी चढ़ा हुआ है। अभी एक गाना आया था ना आपको पहले, कुछ टाइम पहले, रामचरण और एनटीआर का, नाटू नाटू, उसको ऑस्कर प्राइज भी मिला था। तो साहब, उस गाने के इतने शॉर्ट और रील्स आए हैं साहब, कि रामचरण खुद परेशान हो गए, यार ये स्टेप मैंने किया था, ये ऐसे ही कहाँ से निकल के आ गया? लेकिन साहब, क्या करता है ना, वहाँ भी लड़के अपना डांस कर रहे हैं, बड़े उस्ताद हैं, और कहते हैं क्या कंपोजिशन है। और नाटू नाटू पे ना जाने कितने वीडियो, हज़ारों वीडियो उन्होंने बना दिए वहाँ पर साहब। अब कई बार तो इस गाने को सुन के रील मेकर अपनी बेगम से पूछेगा, बेगम सुनो, ये गाना हमारे लिए है। चिकरी चिकरी का मतलब? तो बेगम बोलती है, चिकरी चिकरी का मतलब है क्या, जरा बताओ तो सही। कहता, तुम कितनी प्यारी हो। कहता, अच्छा। तो इस किस्म की चीजें वहां भी हंसी मजाक की चलती रहती हैं। और फिर रामचरण के और अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग तो है ही है। और साहब, पुष्पा फिल्म देखने के बाद तो वहां हर आदमी दाढ़ी के नीचे हाथ घुमा रहा है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो साहब, यही कुछ हो रहा है वहां। रामचरण साहब, रामचरण जैसी बॉडी बनाने का भी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वहां पर शौक चराया हुआ है। पर रामचरण बनना इतना आसान तो है नहीं। पर उसके बारे में पूछो, माशाल्लाह, क्या बताऊं, क्या बॉडी है बंदे की, क्या डांस करता है। और फिर कई बार हमारे रील वाले निकलेंगे, कहता जी वो इंडिया के शहर बड़े अच्छे लग रहे हैं, एयरपोर्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं, रेलवे की तस्वीरें दिखाएंगे, कोई बुलेट ट्रेन हो गई, कोई वंदे भारत हो गई। तो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, कहते देखो जी, इंडिया का नया हाईवे आया है, नई ट्रेन आई है। तो फिर कोई अपना पाकिस्तानी भाई बहन लड़का होगा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह,
ओ ये इंडिया है, और मुझे तो लगा अमेरिका का कोई शहर है। यार हमारे यहाँ तो सड़कें ढूंढने के लिए खड्डों से पूछना पड़ता है, यहाँ देखो गाड़ियां ऐसे चल रही है जैसे मक्खन में छुरी चल रही है। कहता वो जो आईटी हब, कहता भाई वो लोग तो चांद पे पहुंच गए हैं, हम अभी तक इस बात में लड़ रहे हैं कि चांद शनिवार को दिखेगा या एतवार को दिखेगा। माशाल्लाह वो बहुत आगे हैं, हमसे 50 साल आगे निकल गए हैं। कहता कि हम आगे नहीं निकल सकते। वो जी निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते, बड़ा जज्बा है, हम पाकिस्तानी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहता पर करते नहीं ना, वो बात है ना। अच्छा अच्छा। कहता ये आपने बॉम्बे का नया एयरपोर्ट देखा, उसकी वंदे भारत ट्रेन देखी? हाँ भाई रील्स पे देखा है। उनका एयरपोर्ट तो ऐसे लगता है कोई 7 स्टार होटल हो। हमारे एयरपोर्ट पे जाओ तो पता लग रहा है कि हर आदमी ना अपना सामान चोरी होने से बचा रहा है वहां पर। और उनकी रेलवे, हाय हाय, और ट्रेनें तो बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही हैं। वाईफाई मिलता है, रोटी शोटी मिलती है, ट्रेनों में बैठो, या दुआ करनी पड़ती है या अल्लाह सही सलामत पहुंचा देना, रास्ते में कहीं इंजीनियर गायब हो जाए। सच में भाई मानना पड़ेगा, इंडिया वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमसे तो बातें कर रहे हैं। कहता है फिर किससे पूछेंगे इंडिया वाले कैसे हैं, इंडिया कैसा लगता है जी? माशाल्लाह जी, इंडिया तो बड़ा आगे है। उनका शहर मुंबई, दिल्ली, बंगलोर और एयरपोर्ट्स 5 स्टार होटल बन गए जी। 5 क्या 7 स्टार होटल बन गए हैं। और फिर असली बहस तब शुरू होती है साहब, जब कोई क्रिकेट का मैच होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच। देखो जी, जितना मैच मैदान में होता है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे होता है, इंडिया में भी होता है। लेकिन अक्सर पिछले कई मैचों में ऐसा रहा कि पाकिस्तान हार जाता है, तो फिर ये तुरंत रील वाले आ जाते हैं। कहता जी पाकिस्तान हमारा हार गया। कहता जी आपका क्या कहना है? कहता जी भाजी बड़ी तकलीफ हुई मेरे को, मेरा दिल टूट गया। कभी कोई तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट मैच का और हम कोई कोक स्टूडियो का सैड सॉन्ग ज्यादा देख रहे हैं यहाँ बैठ के। कहते जी आजकल हम जीतते क्यों नहीं? वो जी जीतते कहाँ से साहब, हम जीतना ही नहीं चाहते, हम तो मैच हारने के लिए जाते हैं। कहता इसे देखो हमारे बाबर आजम को, किंग बोलते थे हम उसको। वो ग्राउंड पे ऐसे वॉक करता है जैसे अपनी बेगम के साथ शॉपिंग करने आया हो। सिंगल लेने में उसकी जान निकलती है, जैसे हर सिंगल में उसे टैक्स देना पड़ रहा हो। फिर कोई और पूछेगा, दूसरा को पकड़ेंगे, भाईजान पाकिस्तान जो मैच हारा है इसके पीछे किसका हाथ है? अरे भाई ये कोई साजिश तो नहीं है? तुम सिर्फ मैच देखते टाइम दुआ करते हो कि या अल्लाह विराट कोहली को आउट कर दे। विराट भाई तुम इस दुआ का उल्टा मतलब निकाल लेते हो, कहते हैं अच्छा आउट करना है, रुको पहले सेंचुरी मार लेता हूं फिर आउट हो जाऊंगा। और फिर कई तो ऐसे रील वाले जसप्रीत बुमराह यॉर्कर फेंकते और कहते हैं लो भाई ये यॉर्कर रील्स में डाला और कैप्शन लिखना, दिस इज हाउ बुमराह डिस्ट्रॉयड आवर बैटिंग। और कहता है वो आजकल, वैसे आजकल एक नया फैक्ट भी आ गया वहां पे, वैभव सूर्यवंशी। और साहब इतनी रीलें बन रही हैं पाकिस्तान में उस पर, इतनी रीलें हैं कि इतनी रीलें तो इंडिया में नहीं बन रही हैं जितनी पाकिस्तान में बन रही है। 15 साल का यार खतरनाक बच्चा। अच्छा एक बंदा आएगा वहां पे, एक कोई पता नहीं कौन है, वो कहेगा देखो जी मैं शर्तिया आपसे कह सकता हूँ, ये 15 साल का लड़का नहीं है, ये होगा 20-22 साल का। इसने चेहरे पे पता नहीं क्या लगा के आता है कि 15 साल का दिखाई देता है। इसका चिप विप लगा है इसके बैट के अंदर, चेक करके देखो आप जरा कि कौन सा चिप लगाया इसने। कहता चिप लगाया? कहता जिस हिसाब से छक्के मारता है ये, हमारे पास तो कहने को शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, लेकिन ये 15 साल का लड़का मार मार के ना ये लोगों का ना पूसा निकाल रहा है। कहता हाँ ये बात तो सही है। कहता है हमारे पास भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी तेज बॉलिंग करते हैं पर खेल नहीं पाते, उनके जूतों में सुराख है ना, वो बेचारे खेलेंगे कहाँ से। कहता है इस लड़के ने तो भाई आईपीएल में तो बड़े रन मार दिए वहां पे। कहता जी बस ये लड़का क्या है, ये तो तूफान मेल है, हमने तो अब बड़े बड़े छक्के मारने वाले देखे, हमारे पास तो शहीद अफरीदी भी था, बड़े छक्के मारता था, लेकिन ऐसा वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का नहीं देखा। कहता हाय कितना प्यारा लगता है। तो साहब ये बातें पाकिस्तान के रील्स मेकर जो है वो भी करते रहते हैं। और फिर कहते हैं जी इंडिया जी बड़ा अच्छा है जी, फर्स्ट क्लास है, बड़े तरक्की कर रहे हैं, काश हम भी पाकिस्तान में इतनी तरक्की कर लेते। चलिए साहब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रील्स की बातें भी होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड स्माइल प्लीज।